ॐ नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितुभामभागं पाणियो महासाजेकचारुचापं नमामि नामं रघुवंशनाथम्। ॐ राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तहतुल्यं श्री राम नाम रामने। ओम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का 269वां श्लोक। नतरु जाहि बन तिनिहु भाई, बहुरी असिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप और सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारो, मोरे नीति न धर्म विचारो। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है और न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। अर्थात दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। अस में अवगुण उदति अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी का आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। हे अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप मोहबश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपत कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शरण में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जे जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करे, सब मीटहि अनट अवरे। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर नवा चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुनि सुनि भू सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवधन निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासियों असमंजस के बस में हो गए कि देखे अब श्री रामचंद्र जी
क्या कह रहे हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने तुरंत बुलावा लिया। करी प्रणाम तिय राम निहारी, बेगी देखी भय निपट दुखारे। दुतन मुनिवर बुझे बाता, कहूँ विदेह भूप कृपा कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयहु गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रसन्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत आकर हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया है। दोहा। नाहित कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जुग जुग सबो भयहु अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई, जिनको ने चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध में तो विशेष रूप से अनाथ हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।